सभी को नमस्कार। संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि इस चर्चा के क्रम में पिछले प्रसंग में मैंने नाचारम्मा की चर्चा की थी, जो तमिलनाडु से कर्नाटक पहुंचती हैं, जहां विजयनगर साम्राज्य की आधारशिला रखी जा रही है और सायण तथा माधव जैसी महान विभूतियां वहां पर विद्यमान हैं। विद्यारण्य स्वामी भारत के सर्वोच्च दार्शनिकों में से एक महान संत और ज्ञानी और सायण वेदों के अप्रतिम भाष्यकार वो वहां पर हैं। विजयनगर साम्राज्य में कला, संस्कृति और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हो रही है। यह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय है। संपूर्ण भारतीय इतिहास का ही यह एक अभूतपूर्व समय है, जिसमें बहुत कुछ नया घट रहा है। संस्कृति के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण में, विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य में, महिलाएं, विदुषियां, महिला कवि ये आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य और तंजौर से जुड़ी हुई तीन विदुषियों, विशेष रूप से कवियों, महिला कवियों की चर्चा मैं करूंगा। तिरुमलांबा, मधुरवाणी और राम भद्रांबा, ये तीन महिला कवि आज की चर्चा में लिए जा रहे हैं। एक चौथी बड़ी विभूति गंगा देवी हैं, और उनका अवदान इतना उज्जवल है, मूल्यवान है, कि उन पर पृथक चर्चा ही करना उचित होगा। ये चार बड़े स्तंभ हैं महिला कवियों में इस पूरी इस पूरे युग की, और जिनके कृतित्व को, कवित्व को यदि देखा जाए तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में स्थान इनको निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। ये चारों विभूतियां ऐसी हैं महिला कवियों में, और भी हैं जिनकी चर्चा मैंने की है। महान कवि हुई हैं, महती महिला कवि हुई हैं, ऐसा कहना चाहिए। उनमें से तीन पर हम बात करेंगे। इतिहास की करुण कथाएं, राजनीतिक उथल पुथल, इतिहास की दबी हुई आहें और कराहें, जिन पर मैं बात करता रहा हूं, जिन पर एक श्रृंखला पूरी मेरे इस चैनल पर है, और आगे भी वो जारी रहेगी, वो खत्म नहीं हुई है। उस पर मैंने जो बातें और सवाल उठाए हैं, उसकी आंच लोगों को लगी होगी। और भी सवाल मैं उठाऊंगा। इस पूरे समय में, इस पूरे युग में जो कुछ घट रहा है, एक तरफ सत्ता और स्वार्थ की राजनीति है, छल और कपट की राजनीति है, जो मानवता के मर्म पर घाव करती है। उसकी दारुण कथाएं भी साथ चलती हैं, और उसी के बीच में प्रतिम साधना, सारस्वत साधना की जाती है। विजयनगर में अच्युत राय ने 1530 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। तिरुमलांबा उनकी पत्नी थी, वो कवि थी। बड़े परिवार से, राज परिवार से ही वो आई होंगी। उनकी छोटी बहन का विवाह भी राज परिवार में हुआ, उसकी कथाएं मिलती हैं। और विवाह को लेकर के संघर्ष भी हुआ। बीजापुर के सुल्तान तक बात पहुंचाई गई, वो उसमें सम्मिलित हुए सहायता करने के लिए किसी पक्ष की। अंत में औरंगजेब ने उनको भी समाप्त कर दिया। एक सुल्तान एक हिंदू राजा की सहायता करता है, दो हिंदू राजा आपस में लड़ रहे हैं, सड़ी सी बात पर लड़ रहे हैं, हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। वो मना कर देते हैं तो वो तो हमला कर देते हैं, और फिर ये दूसरे पक्ष के लोग सुल्तान के पास पहुंचते हैं। यह सब भी इस काल में घट रहा है।
उसी के बीच महिला कवि हैं, जो इस पूरी उथल-पुथल का भी कुछ लेखा-जोखा तैयार कर रही हैं, उसके इतिहास पर भी लिख रही हैं। चंपू और महाकाव्य भी बड़े प्रबंध काव्य, बड़े आकार के, पूर्ण आकार के प्रबंध काव्य भी वे लिख रही हैं। अच्युत देव राय कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे। कृष्णदेव राय के गीत गाए जाते हैं। महान संगीत प्रेमी सम्राट, महायशस्वी, बड़े यशस्वी सम्राट विजयनगर के अनेक भरतनाट्यम के गीत उनके नाम के स्मरण के साथ चलते हैं। कृष्णदेव राय के पश्चात अच्युत देव राय शासनारूढ़ हुए और महत्वपूर्ण समय है उनका। पुर्तगाली यात्रियों ने भी इतिहास लिखा है और फर्नाओ नुनीज नाम का यात्री जो भारत आया था, वो यहाँ रहा, घोड़े का व्यापारी था। विजयनगर में वो 3 वर्ष तक रहा। उसने भी इस काल का इतिहास लिखा है। तिरुमलाम्बा जो अच्युत राय की पत्नी थी, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय चंपू, एक चंपू काव्य लिखा है जो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। संस्कृत चंपू काव्य का कोई भी इतिहास उसके बिना पूरा नहीं होता है। अत्यंत काव्य समृद्ध रचना वह है और प्रेम की कथा है। उसी बीच में जो घटनाएं घटती हैं, कुछ उनका भी संकेत उसमें परिचय उसमें तिरुमलाम्बा देती हैं। कथा तो यही है कि राजा अच्युत राय कात्यायनी के मंदिर में जाते हैं। वरदाम्बिका नामक कन्या को वहां मंदिर में देखते हैं। उसके सौंदर्य पर वे मुग्ध हो जाते हैं। फिर वे उससे विवाह करके उसको अपने राज्य में लेकर के आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इतना वृत्तांत इसमें है। अच्युत राय इसके नायक हैं, जो कि तिरुमलाम्बा के पति हैं और गद्य का भाग इसमें अधिक है। यह इसकी विशेषता है गद्य की अपेक्षा। यह माना जाता है कि वरदाम्बिका के माध्यम से तिरुमलाम्बा ने अपनी ही प्रेम कथा इसमें गूंथ दी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके रूप और गुणों पर मुग्ध होकर के अच्युत राय ने उनसे विवाह किया था, वो वरदाम्बिका एक कल्पित कन्या है। उसके माध्यम से अपनी भावनाएं उन्होंने अभिव्यक्त कर दी हैं और विवाह विवाह के पश्चात दोनों दंपति सुख से रहते हैं। दोनों को वेंकटाद्रि नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पुत्र के युवराज पद पर अभिषेक तक का वृत्तांत इस चंपू में बताया गया है। थोड़ा इतिहास विजयनगर के साम्राज्य का भी उन्होंने बताया है। रघुनाथ नायक अच्युत राय नायक के पुत्र थे। 1614 ईस्वी में विजयनगर 1614 ईस्वी से विजयनगर में इन्होंने शासन किया। विजय राघव इनके पुत्र थे। विजय राघव ने अपने पिता की प्रशस्ति में रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य तेलुगु भाषा में लिखा है। तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में उत्तम रचनाएं इस काल में सामने आ रही हैं और अनेक राजा, अनेक सम्राट ऐसे हैं जो कई भाषाओं में लिख रहे हैं। वे तमिल में भी लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, तेलुगु में भी लिखते हैं, कन्नड़ में भी लिखते हैं। बहुभाषाविद अनेक इस समय के साहित्यकार हैं, कवि हैं और आदान प्रदान बहुत हो रहा है। ये जो कहा जाता है कि संस्कृत से आदान प्रदान कम हो गया, उसका मैं अभी उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाएं संस्कृत में अनुदित हो रही हैं। बहुत सारा साहित्य संस्कृत में अनुदित हो रहा है इस काल में। 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक तो आदान प्रदान की बड़ी जीवंत परंपरा, लिविंग ट्रेडिशन चली आ रही है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का भी बड़ा योगदान रहा। तंजौर के राजाओं का बहुत योगदान रहा। इन्हीं विजय राघव, जो अच्युत राय नायक के पुत्र थे, इनके विवाह को लेकर के कलह हुआ था दो राज्यों में। रघुनाथ नायक नायक वंश के
जिसने तंजौर में शासन किया, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से हुए। और साहित्य, कला, कर्नाटक संगीत, स्थापत्य, वास्तु, चित्र, मूर्ति, सभी में अभूतपूर्व योगदान रघुनाथ नायक का रहा। गोविंद भट्ट इनके अमात्य थे, संगीत के महान आचार्य और संस्कृत के शास्त्रज्ञ थे। और उनके कई रानियां थी। राम भद्राम्बा भी उनकी एक रानी थी। कुछ इतिहासकारों ने उसको रखेल बताया है। ये तो अंग्रेजी की शब्दावली से भ्रम होता है। रानी रही होंगी राम भद्राम्बा भी उनकी, ऐसा हम मान सकते, माना जा सकता है। रघुनाथ नायक ने संस्कृत में अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया और अपने समय के एक सूर्य वे थे। अपने समय में एक साहित्यकार के रूप में बहुत ख्याति उनको प्राप्त हुई। पारिजात हरण, वाल्मीकि चरित, अच्युतेन्द्राभ्युदय, गजेंद्र मोक्ष, नलाभ्युदय, रुक्मिणी कृष्ण विवाह, रामायण सार संग्रह इत्यादि प्रबंध काव्यों का उन्होंने प्रणयन किया। यक्षगान को उन्होंने बहुत प्रश्रय दिया। यक्षगान बहुत विकसित हुआ। कई अग्रहार विद्वानों को, ब्राह्मणों को नायक राजाओं ने दिए। जो पिछले एक प्रसंग में मैंने कहा है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों का एक अलग स्वरूप रहा है कि एक पूरा का पूरा गांव ही विद्यापीठ हो जाता है, विश्वविद्यालय बन जाता है। तो ये अग्रहार जो विद्वानों को दिए गए थे, मुख्य रूप से बस्ती वहाँ विद्वानों की रहती थी और उनके लिए, उनकी सहायता के लिए फिर दूसरे लोग वहाँ आकर के बसते थे। तो वहाँ वो विद्यापीठ उनका एक हो जाता था। तो इस तरह के अनेक गांवों के हमको उल्लेख मिलते हैं। मैंने तो मिथिला और बंगाल के कुछ गांवों की चर्चा की थी। दक्षिण में भी यह परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा रही है। राम भद्राम्बा ने रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य लिखा। इसमें रघुनाथ नायक को ही नायक बनाया गया है और रघुनाथ स्वरूप भी उनको माना राम भद्राम्बा ने। उनका भी नाम राम से आरंभ होता है। रघुनाथ भी रघुनाथ ही हैं और रघुनाथ नायक तो सचमुच में नायक हैं ही अपने समय के। एक साहित्यकार के रूप में, एक सम्राट के रूप में उनका जो विशेष अवदान है, उन पर तो अनेक इतिहासकारों ने कलम उठाई है। उस समय के इतिहासकारों ने, पुर्तगाल के जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी, और किस प्रकार से जाफना तक उन्होंने हमला किया था, कितने कितने राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की और दक्षिण में अनेक शत्रुओं को उन्होंने परास्त किया। अपने पराक्रम के कारण भी वे विख्यात हैं। तो एक ऐसे अपने समय के प्रतापी यशस्वी सम्राट को, साहित्यकार को नायक बना करके राम भद्राम्बा ने यह महाकाव्य लिखा और संस्कृत के सुंदर महाकाव्यों में से एक माना जाता है। 12 सर्ग इसमें है, 900 श्लोक हैं। और चोल देश का परिचय दिया गया है, तंजौर का, तंजापुरी जिसको कहा जाता है संस्कृत में, उसका वर्णन किया है। रघुनाथ नायक के महनीय कार्यों का उदात्त भव्य रूप में वर्णन किया है। उदात्त अलंकार इस काव्य में आद्यंत विनद्ध है, बिंधा हुआ है। और रघुनाथ, राजा रघुनाथ के व्यक्तित्व का, रूप का, सौंदर्य का, उनकी दिनचर्या का भी वर्णन किया है। उनकी वेशभूषा भी बताई है। आंखों देखा वर्णन एक तरह से राम भद्राम्बा ने किया है, चूंकि उनके साथ रही थी। लेखनी उनकी बड़ी सरस है, रस की धार बहाती है। उनके साहित्यानुराग पर प्रकाश डाला है। अब एक महिला जो उनकी पत्नी रही है, प्रशंसिका भी है, उनके गुणों पर भी अनुरक्त है और एक एक बात उनकी आंखों देखी सी लिखती है। उनके साहित्यानुराग की चर्चा भी वो करती हैं और सांस्कृतिक इतिहास भी एक तरह से इसमें बताया गया। रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य में चोल देश का, तंजौर का
भौगोलिक परिचय भी दिया गया है और प्रत्यक्ष परिचय के कारण अंतरंग चित्रण राम भद्रांबा ने किया है। राम भद्रांबा और तिरुमलांबा इनकी समकालीन एक और बड़ी कवि मधुरवाणी है। नाम उनका मधुरवाणी कदाचित नहीं रहा होगा, मधुरवाणी की उपाधि उनको दे दी गई उनकी कविता के माधुर्य के कारण, और ये भी उसी तंजौर राज्य से संबंधित हैं। 17वीं शताब्दी का समय है और रघुनाथ नायक जिनकी चर्चा मैंने की है, उनकी राजसभा की ये कवि, महिला कवि, महिला विदुषियां इस काल में विजयनगर में तंजौर राजाओं के राजसभा में उपस्थित हैं। वे पेट्रोनाइज की जाती हैं, उनको राज्याश्रय प्रदान किया जाता है। यह एक ध्यान देने की बात है। और इनका जो कर्तृत्व है इन तीनों महिला कवियों का, वह महिला कवि के रूप में इनकी चर्चा की जा रही है। इससे यह आशय कदापि नहीं लेना चाहिए कि कुछ घट करके इनका कृतित्व है। जो राजशेखर ने कहा है उसको मैं उद्धृत करता रहा हूं कि सरस्वती के साम्राज्य में स्त्री पुंभिदा नहीं होती है, स्त्री पुरुष का भेद साहित्य के क्षेत्र में स्त्री का काव्य पुरुष का काव्य ऐसा नहीं किया जाता है। सौंदर्य, लालित्य, कवित्व इसके आधार पर निर्णय किया जाता है कि कैसा कवि है। इसीलिए कवि शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही संस्कृत में है, दूसरी भाषा में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वहां कहते रहें कवियित्री कवयित्री, जो कुछ भी हो संस्कृत के हिसाब से उस अर्थ में बनता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो आचार्यों ने भी स्वीकार किया, यह समय ही ऐसा था 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दियों का। इसे मधुरवाणी भी सरस कविता का साम्राज्य विस्तारित कर रही हैं। और इन्होंने जो काव्य लिखा था रामायण पर, वह अनुवाद है। और रघुनाथ नायक ने जो आंध्र भाषा में रामायण लिखी उसका अनुवाद है। मधुरवाणी ने उसकी पूरी कथा बताई है कि क्यों अनुवाद के कार्य में वे प्रवृत्त हुई, क्यों उन्होंने रूपांतर किया संस्कृत में। सरस रूपांतर है, मौलिकता लगती है, सुंदर रचना है। उसकी कथा बताते हुए वो कहती हैं कि राजा रघुनाथ भूपाल राजसभा में बैठे हुए थे, कई महिला कवि विदुषियां उनको घेरे हुए थीं, उनकी आंध्र काव्य तेलुगु भाषा में लिखे हुए उनके रामायण काव्य पर चर्चा हो रही थी, उसकी प्रशंसा की जा रही थी। और राजा ने जितनी महिला कवि और विदुषियां बैठी हुई थी उनको एक दृष्टि से देखा और चुपचाप रह गए और सभा विसर्जित हुई तो चले गए। फिर मधुरवाणी बताती हैं कि अगले दिन वो आए और मधुरवाणी को अलग से उन्होंने बुलाया। उन्होंने बताया कि मेरे मन में कुछ ऐसा प्रश्न आया कि मेरे इस काव्य की तारीफ की जा रही है, प्रशंसा हो रही है, तेलुगु भाषा में लिखा हुआ सुंदर काव्य है, तो कोई इसका अनुवाद कर दे। इतनी विदुषियां महिला कवि हैं, उनमें से कोई कर दे, तो संस्कृत में अनुवाद कर दे, तो संस्कृत में भी मेरी रचना आ जाएगी। यद्यपि संस्कृत में वो स्वयं भी लिखते हैं, पर वो चाहते थे कि तेलुगु में उन्होंने लिख दिया है, कोई और उसका रूपांतर करे। तो यही सोचते हुए वो सो गए। रात्रि में प्रभु श्री राम उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसकी अधिक ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं है, एक मधुरवाणी केवल है, सरस कविता का साम्राज्य जो विस्तारित करती रही है। मधुरवाणी की तारीफ होती थी उनकी सुंदर समस्या पूर्तियों के लिए, इसके उल्लेख मिलते हैं उनकी सुंदर पद्य रचना के लिए, मुक्तक रचना के लिए। तो स्वप्न में श्री राम ने कहा कि मधुरवाणी को यह कार्य सौंप दो, वह करेगी। तब अगले दिन रघुनाथ नायक ने मधुरवाणी को बुलाया और कहा कि मेरे इस तेलुगु आंध्र भाषा काव्य का संस्कृत रूपांतर तुम कर दो। मधुरवाणी उनकी रानी या पत्नी नहीं थी, उनके आश्रित कवि थीं। ऐसा ही संपूर्ण उल्लेखों से हम समझते हैं, जानते हैं। पूरा यह काव्य प्राप्त नहीं होता है, जितना अंश इसका प्राप्त होता है, लगता है कि वेदर्भी रीति कालिदास की कविता का जो सौंदर्य है
उसको निभाया है मधुरवाणी ने। और राम भद्राम्बा की चर्चा मैंने की है। उनकी ये समकालीन कवि हैं राम भद्राम्बा की। और उसी राजसभा में मिलना हो रहा है, कई महिला कवि विदुषियां मिल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और 14 सर्गों का यह महाकाव्य है रघुनाथाभ्यु रघुनाथाभ्युदय। यह मधुर वाणी इस उपाधि को चरितार्थ भी करता है अपने काव्य माधुरी के कारण। और दूसरी जो विशेषता मधुरवाणी की कविता की है कि वह कवित्व और विद्वत्व का, कवित्व और पांडित्य का भी समागम है। अनेक पंडित जन हैं, अनेक विद्वान हैं, सायण और माधव हो चुके हैं, उनकी चर्चा हम करते ही रहे हैं। तो यह कविता और शास्त्र गलबाही करते हैं, उस प्रकार की रचनाएं की जा रही है। मधुरवाणी स्वयं कहती हैं कि कविता और वैदुष्य का समागम जब तक ना हो तो अच्छी कविता नहीं बनती है। एक श्लोक में उनका पढ़ रहा हूं। संख्यावताम सर्वपथि नदीभिः संशोधिता चेत कविता कवीनां कस्तूरिका चंदन कुंकुमाद्यैरुद्वर्तितांगी उद्वर्तितांगीव अतीव दिव्येत। संख्यावताम विदुषाम, तो संख्यावान संख्यावत शब्द का प्रयोग किया है। और सर्वपथी ना भी, सर्वपथगामिनी भी थी भी मति भी संशोधिता, ऐसी कविता होनी चाहिए। सर्वपथ का, सारे शास्त्रों के मार्गों का अनुगमन करने वाली संख्यावान पंडितों की बुद्धियों के द्वारा संशोधित कविता होनी चाहिए। कस्तूरी का चंदन कुंकुम आदि से उद्वर्तित जब तक नहीं होगी तब तक आदीपित नहीं होगी कविता रमणी, ऐसा वे कहती हैं। तो यह मधुरवाणी अपनी कविता से रघुनाथ नायक के इतिहास और यशोगान को प्रस्तुत करती हैं। कस्तूरिका चंदन कुंकुमाद्यैरुद्वर्तितांगी युवतीव दिव्येत। यह उपमा अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। कस्तूरी का चंदन कुंकुम आदि से उद्वर्तित अंगों वाली युवती की तरह आभासित हो कविता रमणी, ऐसा वो कहती हैं। विद्वज्जनों की सर्वपथगामिनी बुद्धियों के द्वारा समलंकृत होकर के। एक और सुंदर श्लोक है, कल्पनाएं कितनी अनोखी की हैं मधुरवाणी ने, इसका उदाहरण हम इसमें देखते हैं। मध्ये मणिभित्यनुबिंबितं स्वं मत्वा रमां तत्र विनन्तु कामा करे तदीये कमलं तदानीमनीक्षमाणा त्रपतेन तांगी। ये अपूर्व कल्पना एक तरह से है। जो सुंदरी है वो अपने स्वयं के रूप को नहीं जानती है कि कितनी रूपवती वह है, दर्पण में जब देखती है तो चकित हो जाती है। तो मध्य मणिभित्यनुबिंबितं स्वं, मणिस्तंभ में अपने आप को प्रतिबिंबित देख करके चकित होकर के सोचती है कि यह कौन सामने है, और यह तो लक्ष्मी है, ऐसा समझ करके प्रणाम करने लगती है। मत्वा रमाम तत्र विनंतु कामा। फिर कहती है कि करे, फिर कवि कहती है मधुरवाणी की, करे तदीयम कमलम तदानी मनीक्षमाणा त्रपतेन तांगी। देखती है कि इनके हाथ में तो कमल नहीं है, तो ये तो लक्ष्मी नहीं है। तब उसको होश आता है कि अरे ये तो मैं स्वयं, मैं अपने आप को नहीं पहचान पाई, मैं ऐसी रूपवती हूं। तो अपने आप को प्रणाम करते करते शर्मा करके रुक जाती है। त्रपतेन तांगी, ऐसा त्रपावश वहीं रह जाती है। यह कल्पना उन्होंने की है। तो मधुरवाणी, राम भद्राम्बा और गंगा देवी जिनकी चर्चा
आगे मैं करूँगा ये और तिरुमलाम्बा ये श्रेष्ठ कवियों में परिगणनीय हैं। और दूसरी जो विशेषता है इन चारों के काव्य की, गंगा देवी पर तो बात मैं अलग से करूँगा ही, क्योंकि बड़ा काव्य है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इन चारों की विशेषता यह है कि विजयनगर साम्राज्य तंजौर के राजाओं के बारे में अनेक तथ्य सामने आते हैं। कल्पना यद्यपि सम्मिश्रित है, काव्य लिख रही है, पर ऐतिहासिक काव्य है। संस्कृत में ऐतिहासिक काव्यों की एक परंपरा है और उसमें इतिहास पर भी प्रकाश तो डाला ही जाता है। तो अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र ये करती हैं। चारों कवि, चारों महिला कवि करती हैं। मुझे लगता है कि जितना विचार और विमर्श इन चारों महिला कवियों पर किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया है और इनकी कृतियों का अध्ययन भी बहुत कम किया जाता है और एक सर्वतोमुखी उपेक्षा बुद्धि प्रायः इन कवियों के प्रति रही है। इस चर्चा से कदाचित कुछ युवा तत्वान्वेषी इस ओर प्रवृत्त हों, जागरूक हों। इस आशा के साथ इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।